तो क्लास 5 प्रश्न वाले 36 के 1 में देखिए, कहता है आपका कि धर्मशिला के पास रिबन के 3 टुकड़े हैं। ठीक है, धर्मशिला है, ठीक है, उसके पास रिबन के 3 टुकड़े हैं। ठीक है, जिसकी लंबाई क्रमशः 1.45 मीटर, 2.8 मीटर और 2.35 मीटर है। ठीक है, मतलब तीनों को ये लंबाई दिया गया है ना। अब कह रहा है कि तीनों की पूरी लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो इसको जो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा आपका फर्स्ट बार में कि रिबन का रिबन के लिखा गया, रिबन के तीनों टुकड़े की लंबाई। ठीक है, लंबाई पूछा था, तो तीनों टुकड़े की लंबाई देखिए यहाँ पे, यहीं पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए हम नीचे जोड़ लेंगे। ठीक है, आप लोग हेडिंग में इसे दे दीजिएगा। तो एक टुकड़ी की लंबाई था आपका, देखिए यहाँ पर 1.45 मीटर था। ठीक है, और दूसरा का था 2.80 मीटर था। ठीक है, और एक और जो था से 2.35 मीटर था। तो तीनों की लंबाई निकालने के लिए बोला है, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे तो लंबाई आसानी से क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको जोड़ेंगे, ये मीटर के मीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे ये 5 5 होता है 10। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1, 8 4 12, 12 और 3 होता है 15 और हासिल 1, 16 का 6, हासिल 1। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे। अब उसके बाद 2 2 4 और 1 5 और हासिल 1 कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, यानी 6.60 मीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी आंसर में लिख सकते हैं। देखिए दशमलव के बाद आगे में 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है, तो ये भी सही होगा। ठीक है, लेकिन आपका आंसर में दिया होगा 6.6 मीटर। ठीक है, तो 6.6 मीटर ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब 6.6 मीटर होगा, 60 का ही ना होगा। तो देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद जो आगे में 0 रहता है, ठीक है, तो उसका वैल्यू नहीं रहता है ना। दशमलव किधर आएगा तो उसका वैल्यू है, दशमलव को उधर में, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, 6.6 मीटर आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहता है कि एक बस ने पहले घंटे में 42.6 किलोमीटर दूरी, दूसरे घंटे में 20.5 किलोमीटर तथा तीसरे घंटे में 31.56 किलोमीटर दूरी तय करती है। एक बस है जी जो पहला घंटा में, ठीक है, 1 घंटा में 42.6 किलोमीटर दूरी करता है, दूसरा घंटा में करता है 20.5 किलोमीटर और तीसरा घंटा में 31.56 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है आगे में कि उसी बस ने तीनों घंटे में कुल कितना दूरियाँ तय की। ठीक है, मतलब ये जो बस जो है तीनों घंटा में कितना दूरियाँ तय किया। ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किस तरीक़ा से बनेगा ये। तो 4 में देखिए यहाँ पे 2 में, तो 2 में यहाँ पे देखिए 2 में सबसे फर्स्ट वर्ड में लिखेंगे हम यहाँ पे कि बस द्वारा तय की गई दूरी, क्या लिखेंगे, बस द्वारा तय की गई दूरी बराबर। ठीक है, तो बस तय दूरी गई, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद कुल दूरी। ठीक है, यहाँ देखिए डायरेक्ट बनाते हैं कुल दूरी। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप इस तरीके से भी लिख सकते थे
कि पहला घंटे में 42.6, दूसरा घंटे में 20.5 और तीसरा घंटे में 31.56। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में जोड़ते हैं। ठीक है, तो कुल दूरी निकालेंगे। देखिए बस द्वारा तय की गई दूरी बराबर कुल दूरी। ठीक है, तो यहाँ देखिए कुल दूरी, तो कुल दूरी में देखिए पहली घंटे में आपका था 42.6 किमी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा घंटे में कितना था आपका, तो 20.5 किलोमीटर। किमी का मतलब होता है किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 31.56 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे यानी जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 6 है, दशमलव सिर्फ सामने सामने होना चाहिए, बाकी अंक आगे निकल जाए उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ देखिए थोड़ा नज़दीक हो गया किलोमीटर, यानी इसका जगह खाली रहता तो ये एक्स्ट्रा में 6 है, तो यहाँ पर 6 के 6 ही लिखा जाएगा क्योंकि 6 के ऊपर कुछ है नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 5 10 और एक हो जाएगा ये 16, 16 के 6 हासिल 1 बचेगा। अब ये दशमलव है तो दशमलव के दशमलव दे देंगे। ठीक है, अब हासिल 1 बचा है और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और हासिल 1 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 और 2 6 और 6 और 3 कितना होता है 9 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बस द्वारा तीनों घंटिया से कुल दूरी तय कितना कर लेगा 94.66 किलोमीटर दूरी वो क्या करेगा बस तय कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट वीडियो में।